पावर किसके हाथ में कुछ भी चीज चेंज करने की, लीडर्स की। कोई क्राइटेरिया नहीं है तुम्हारे देश में पॉलिटिशियंस आने का। देश बर्बादी की ओर चला जा रहा है। और मैंने अभी आपकी मैं भी फीड में एक रील आ रही होंगी कुछ काफ़ी सारी कि अमेरिका कैसे अपने सारे सीईओज़ को लेकर चाइना गया है। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ साल पहले हम लोग चाइना की कितनी वो किया करते दीवारी में, भाई चाइना की है, चल जाए वरना कोई बात नहीं। मतलब किस स्तर पर था चाइना, और कुछ ही सालों में चाइना ही चाइना हो रही है। हर तरफ आप सुनोगे चाइना ही चाइना चल रही है कि हाँ चाइना, भाई चाइना ने मना कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। इतना पावरफुल कैसे हुआ? और हम जो पहले बहुत तगड़े लेवल पर थे आज दुर्गति की कगार पे आ चुके हैं, मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। कोई पूछ भी नहीं रहा, समझ रहे हो? तो ये स्थिति हो चुकी है। अब प्रॉब्लम तो हर कोई बता रहा है भाई कि दुर्गति बहुत होने वाली है, जो चाहो जो निकल जाओ इस चीज़ से, बहुत लोग बोल रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन बताओ ना यार। प्रॉब्लम तो है, हमें भी दिख रही है। अब सॉल्यूशन इसका सिंपल है और एक ही है। पावर किसके हाथ में कुछ भी चीज़ चेंज करने की, लीडर्स के, पॉलिटिशियंस के, ठीक है। और पॉलिटिशियंस भैया कोई क्राइटेरिया नहीं है एक तो हमारे देश में पॉलिटिशियंस आने का। कोई 8वीं फेल है, किसी ने जीवन भर पढ़ाई नहीं करी, वो जाकर हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहा है। कोई जाकर भैया बिजनेस वाला मिनिस्ट्री संभाले हुए है। तो भाई कुछ तो क्राइटेरिया रखो यार कि भैया कोई बहुत अच्छा एम्स का डॉक्टर है, वो जाकर उसे हेल्थ मिनिस्ट्री दी तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस की, वो जाकर वहाँ पे अप्लाई करेगा, समझाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाएगा। इस तरीके से पर्टिकुलर अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में उससे संबंधित लोग आएंगे, तब जाकर ये होगा। और सबसे मेन चीज़ जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं फर्स्ट क्लास से, हम लोग यूकेजी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं मान के लूँ फर्स्ट क्लास से, सबसे पहले तो भाई अपना एजुकेशन बदलना पड़ेगा हम लोगों को। और जब तक ये नहीं बदलोगे स्थिति यही रहने वाली है। क्योंकि भाई जब हम लोग 12th करते हैं, सब लोग बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं कि अब क्या करें। कोई विज़न ही नहीं छोड़ा। स्कूल तक विज़न क्या होता है, भाई ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद खड़े हो जाते हैं कि भाई अब भैया ज़्यादातर मेजॉरिटी में अगर किसी बंदे में टैलेंट निकल गया तो भैया वो सिंगिंग में चला गया, किसी कोई इसमें चला गया, वरना तो नौकरी की तैयारियों में लग जाते हैं 5-10 साल। यहाँ तो यूथ जा रहा है हमारा। अगर यही चीज़ एजुकेशन में बदलाव किया जाए फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को जो उसके इंटरेस्ट है उस पर बात की जाए। हम तो क्लास में तो हम लोग भी थे, हर टीचर हर किसी के साथ आई एम श्योर ये हुआ होगा कि टीचर ने ये पूछा होगा भाई पूरी क्लास से कि बताओ कौन कौन क्या बनना चाहता है। और मेजॉरिटी में लोगों के आंसर क्या होते हैं, सर हम पायलट बनना चाहते हैं, सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, सर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। पर उनमें से कितने बन पाते हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं करते हम लोग, समझ रहे हो। और उसका फिर ऐसे ही चलता है कि थोड़ी और बड़े हुए, जैसे 10th 11th आते हो अब IIT करनी है, जैसे 12th के आसपास आते हो अब UPSC करनी है। बस स्लो रेट गिरता जाता है। फिर हम कहाँ पे आते हैं, उसके बाद का भी एक सिनेरियो है पूरा। उसके बाद फिर हम जाते हैं कि अब हम PCS वाले लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर टीचर पे आ जाते हैं, फिर चपरासी पे आ जाते हैं। अपना स्टैंड कराते हैं तब तक तुम 40 साल के हुए, खत्म मामला। ये हो रहा है, इसलिए ये देश की जो दुर्गति है। अब होना क्या चाहिए, सॉल्यूशन भी तो हुआ ही इसका। अब सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट क्लास से पहले तो अपनी पढ़ाई बदलनी चाहिए। और पढ़ाई तब बदल पाएगी जब उस तरीके के लीडर आएंगे कि भाई इनका इंटरेस्ट क्या है, वो इनसे संबंधित ये कैसे हमारी इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, हमारे डिफेंस में हेल्प करेंगे, हमारी रिसर्च में हेल्प करेंगे, ठीक है। 8th तक बच्चा आया, उसे कम से कम 12th तक इतना समझ आना चाहिए कि भाई मेरे अंदर से क्या निकल रहा है, मुझे क्या पसंद आ रहा है। बेशक वो स्पोर्ट हो, बेशक वो कोई साइंटिस्ट वाली रिसर्च हो, कुछ भी हो, थीसिस कर रहा हो अपनी, करने दो। आजकल हमारे यहाँ कोई PhD थीसिस कर लेना तो उसे समझते हैं यार ये तो इसमें पैसा नहीं है। हर चीज़ का कॉलम पैसा से जोड़ा जा रहा है। भाई डेवलपमेंट कैसे होगी, सब लूट खसूट चाहते हैं कि भाई हाँ उसने भट्टा खोल के बैठ गए, पैसा आ रहा है। भाई रिसर्च कहाँ गई, तभी तो डेवलप्ड नेशन को टक्कर नहीं दे पा रहे तुम, क्योंकि यूथ ही इतना बर्बाद हुआ जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होंगी भाई कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिशियंस जब पढ़े लिखे आएंगे तब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। आजकल नेता भी कौन से चल रहे हैं, जो आज़ादी के टाइम से चले आए वही चल रहे हैं मेजॉरिटी में। उनके बच्चे कुछ आते हैं नए तो वो भी सिस्टम का ऐसा बन जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ हो ही नहीं पा रही है, इसीलिए देश बर्बादी की ओर चला जा रहा है। कोई पूछ भी नहीं रहा भाई। लीडर जब तक तगड़े नहीं आएंगे कुछ नहीं होने वाला। नए लीडर्स आएंगे तब ये इन चीज़ों में कुछ करेंगे, तब जाकर कुछ होगा। और भविष्य में अगर 10-15 साल में अगर ऐसा हुआ तो शरीर को दोबारा देखना यार कभी। चलिए।